शहर की बीवी और गांव की बीवी। घर में प्रकाश की माँ उसका इंतजार करते हुए बैठी थी। थोड़ी ही देर के बाद प्रकाश ऑफिस से घर आता है और माँ के पास आता है। बेटा, आज तेरे लिए गांव से रिश्ता आया है। देख ये फोटो, लड़की तो मुझे बहुत ही भा गई है। बेटा, ये लड़की बहुत ही सुंदर है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे गांव की लड़की से शादी नहीं करनी। गांव की लड़कियों को कपड़े तक पहनने का ढंग नहीं रहता और ना ही कोई रहन सहन का। मेरा भी एक स्टेटस है माँ। ऑफिस में क्या बताऊंगा माँ कि गवार लड़की से शादी की। बेटा, तुम्हारे दोस्त अजित ने भी तो गांव की ही लड़की पसंद की है ना, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माँ, वो तो पागल हो गया है। अपने बाप ने पसंद की हुई लड़की से शादी करने एक पैर पर खड़ा हो गया वो। उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। माँ, मेरे लिए लड़की ढूंढनी है तो शहर की मॉडर्न लड़की ढूंढो। ऐसा कहकर प्रकाश अपने कमरे में चला जाता है। अरे बाप रे, अब शहर की मॉडर्न लड़की कहाँ ढूंढने जाऊँ मैं? शहर की लड़की कह कह कर मेरी जान खा ली है इसने। प्रकाश ने तो ठान ही लिया था शहर की मॉडर्न लड़की से शादी करने का। माँ भी उसके जिद के आगे हार जाती है। इधर अजित की शादी सुमन नाम की गांव की लड़की से हो जाती है। शादी के दिन प्रकाश अजित के पास जाकर, मैंने तुझे बहुत समझाया पर तू सुना ही नहीं। आखिर गांव की लड़की से शादी कर ही ली, अब भुगतो अपने कर्मों का फल। अरे आज तो ऐसी बात मत कर। मेरी शादी हो गई, मुबारकबाद दे, बद्दुआ मत दे। अजित के घर में सुमन बहू नहीं बल्कि एक अन्नपूर्णा बनकर आती है। शादी के दूसरे दिन से ही उसने सबके मन को जीत लिया था। सुमन ने खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। खाने के टेबल पर, बहू सुमन, बड़े दिनों बाद ऐसा खाना देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बेटा। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा और गुलाब जामुन भी। अरे जरा लगाम दो अपने जुबान को, शुगर है आपको, गुलाब जामुन को हाथ भी नहीं लगाना। माँ जी, आज के दिन पिताजी को खाने के लिए मत रोकिए, कल से मैं इनकी शुगर का ध्यान रखूंगी। अब बहू ने ही कह दिया तो फिर मेरी कौन सुनने वाला है। खाओ जी खाओ। हंसते हुए खुशी से वो सारे सुमन के हाथ का खाना मजे से खाते हैं। सुमन सबका दिल जीत लेती है। अजित के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इधर एक दिन प्रकाश शहर की रीमा नाम की लड़की देखने जाता है। रीमा सुंदर थी, वैसे ही वो मॉडर्न कपड़े पहनकर सामने आती है। एक नजर देखते ही प्रकाश को रीमा पसंद आती है। मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी ही लड़की मिल गई। अब तो मैं इसी से शादी करूंगा। प्रकाश की रीमा के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन प्रकाश के घर में खाने के टेबल पर सैंडविच और नूडल्स देखकर, अरे रीमा बहू, ये क्या, ये कैसा खाना है? अरे मुझे ये सब पसंद नहीं है। मम्मी, आप न पुराने जमाने के हो, आजकल तो ऐसा ही खाना खाते हैं, है ना प्रकाश? हाँ रीमा, सही कहा। माँ, रीमा सही कह रही है। रीमा, मुझे पसंद है ये खाना। वैसे तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वाह रे प्रकाश, आते ही बीवी का साइड लेने लगा तू तो। देखना कहीं एक दिन सर पर ना चढ़ जाए ये। प्रकाश हर बात में रीमा का ही पक्ष लेता था। उसे कुछ नहीं कहता था, उसे कोई रोक टोक नहीं करता था। रीमा हमेशा सहेलियों के साथ घर से बाहर रहती थी। घर के काम प्रकाश की माँ ही करती थी। एक दिन अजित प्रकाश और उसके परिवार को खाने पर बुलाता है। प्रकाश, सुमन कब से तुम दोनों को खाने पर बुला रही है। अब कल तुझे और भाभी जी को पक्का आना है खाने पे। इसी बहाने से भाभी और सुमन की पहचान हो जाएगी। प्रकाश हाँ कहता है। दूसरे दिन प्रकाश और रीमा अजित के घर आते हैं। अजित ने अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाया था खाने पर। रीमा सुमन से मिलती है। तुम क्या दिन भर साड़ी पहनकर रहती हो और घर के काम भी तुम ही करती हो? कोई काम वाली नहीं है क्या? मुझे घर के काम करना बहुत पसंद है और मुझे मेरी साड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो खाना खाने चलते हैं, टेबल पर खाना लगा है। सारे खाना खाने लगते हैं। रीमा सब्जी और रोटी देखकर, बाप रे, कितना सारा तेल है इस सब्जी में, मैं ऐसी सब्जी नहीं खा सकती। और रोटी को कितना घी लगा है। पर रीमा भाभी, स्वाद है सब्जी में। एक बार खाकर तो देखो, सारा फिटनेस भूल जाओगे। हाँ सुमन भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, खाकर मजा आ रहा है।
भाभी एक और रोटी दीजिए। सारे दोस्त सुमन की तारीफ करते हुए खाना खा लेते हैं। घर में आते ही रीमा, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं प्रकाश? उस गवार गांव वाली सुमन की कितनी तारीफ कर रहे थे। उन्हें कुछ समझ भी आता है कि नहीं? तुम छोड़ो उनकी बातों को। वैसे आगे तुम्हें अपनी तारीफ सुननी है तो दोस्तों को खाने पर बुलाओ। बिल्कुल नहीं। मैं खुद के लिए खाना नहीं बनाती तो क्या मैं उनके लिए खाना बनाऊं? देखो प्रकाश, तुम्हारे दोस्त हैं, उन्हें दूर ही रखना। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी दोस्त के यहाँ नहीं आऊंगी। सारे के सारे लो स्टेटस वाले हैं। रीमा की ये बातें प्रकाश को अच्छी नहीं लगती, पर वो अब कुछ बोलने जाता तो रीमा ही उसे भला बुरा सुनाती। एक दिन प्रकाश की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर पर आराम कर रहा था और रीमा बन ठन के बाहर जा रही थी। तब माँ, अरे बहू कहाँ जा रही हो? प्रकाश की तबीयत ठीक नहीं है, आज के दिन तो उसके लिए घर पर रुक जाओ। मम्मी आप भी ना, प्रकाश का छोटा बच्चा है, वो उठकर अपनी दवा ले सकता है और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो वो डॉक्टर के पास भी जा सकता है। अरे इसमें मेरी क्या जरूरत है? रीमा वहां से चली जाती है। देखा प्रकाश, शहर की मॉडर्न लड़की, वो नहीं करने वाली तेरी सेवा। एक वो अजीत है, गांव की लड़की, उसके घर का और उसका कितना ध्यान रखती है, सबका मान सम्मान करती है। उसके घर में खुशियां ही खुशियां है और एक हमारा घर। 2 दिन बाद प्रकाश अजीत से मिलने उसके घर आता है। अरे प्रकाश, आओ आओ। हाँ भैया आइए ना, हमारे साथ चाय पीजिए। अजीत, शादी के बाद तुम कितने खुश रहते हो। भाभी को मैंने गवार समझा, पर वो सबका कितना ख्याल रखती है। मेरी मॉडर्न बीवी के तो पैर ही नहीं टिकते घर पे। मॉडर्न लड़की से शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ अजीत। अरे प्रकाश, लड़की गांव की हो या शहर की, संस्कार होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरी गलती समझ आ गई, अब बस भाभी को समझा, अपना घर बर्बाद मत होने दे। प्रकाश घर आता है, तब वो देखता है कि रीमा माँ को घर से बाहर निकाल रही है। ये क्या कर रही हो रीमा? मेरी माँ को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रकाश, ये तुम्हारी माँ मुझे 2 बातें सुना रही थी, फिर मैं क्या चुप बैठती? देखो प्रकाश, आज तुम्हें एक फैसला लेना होगा, एक तो मैं रहूंगी या फिर ये तुम्हारी माँ। मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, समझी? और हाँ, अगर तुम्हें अच्छे से रहना है तो ही तुम यहाँ रह सकती हो, नहीं तो। प्रकाश इस बार रीमा का पक्ष नहीं लेता है, जिस वजह से रीमा को बहुत गुस्सा आता है। प्रकाश की माँ रीमा को समझाती है, पर रीमा नहीं रुकती और वो घर छोड़कर चली जाती है। माँ, तुम चिंता मत करो, गुस्सा ठंडा होते ही रीमा वापस आ जाएगी। जैसे मुझे मेरी गलती समझ आ गई, वैसे उसे भी समझ आ जाएगी। इस तरह से प्रकाश रीमा की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने काम में लग जाता है।